इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य, मन की अलौकिक शक्तियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली, भाग्य और किस्मत को भी समझेंगे। क्या भाग्य और किस्मत को मन की शक्तियों से बदला जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम इस वीडियो में मन की अलौकिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे और किस्मत को कैसे बदला जाए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम माइंड की शक्तियों को समझने से पहले हम मन को समझ लेते हैं। मन क्या होता है? मन हमारे शरीर में एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही हम तोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको। उसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मन। ब्रेन अलग होता है, ब्रेन के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर मन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मन को समझने से पहले हम मन की एक पिक्चर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ मन की एक पिक्चर बना ली है। वैसे माइंड की हम पिक्चर नहीं बना सकते मन की, लेकिन हमने यहाँ समझने के उद्देश्य से मन की एक पिक्चर बना ली है। तो माइंड दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% होता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% होता है। कॉन्शियस माइंड केवल हम जाग रहे होते हैं तभी काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। अब हम समझेंगे कि इनके कार्य कैसे होता है, एक दूसरे से ये भिन्न कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे पास दो प्रकार के माइंड होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं। देखिए समझेंगे, जो हम कॉन्शियस माइंड होता है उसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं और सबकॉन्शियस माइंड के कौन कौन से कार्य हैं। कॉन्शियस माइंड के कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले उसका काम होता है वॉचमैन का, यानी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कॉन्शियस माइंड जाने नहीं देता है। तो आप जो लाइन देख रहे हैं ये इसी बात की है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाए। तो सबसे पहले काम इसका वॉचमैन का होता है। दूसरा काम इसका थिंकिंग का होता है। हम जो भी सोचते हैं वो कॉन्शियसली सोचते हैं, हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और हम जो निर्णय लेते हैं वो भी हम अपने कॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। तीसरा चौथा इसका वो काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम जो भी छोटे समय के लिए हम चीज़ें याद रख लेते हैं अपने को माइंड में, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन रहती है, यानी हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड में रहती है। बेसिकली मैं छात्रों को, स्टूडेंट का बता दूं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है, क्योंकि हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें हमें कॉन्शियस माइंड से याद करना के मेथड दिए हुए हैं, यानी कि हम जो भी रट करके समझ करके याद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड का मेथड है। और कॉन्शियस माइंड में मेमोरी कुछ समय के लिए रुकती है और उसके बाद हमारा कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक उस मेमोरी को डिलीट कर देता है, यानी जो डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है थोड़ा बहुत, वही चीज़ें हमें याद होती है, बाकी हम भूल जाते हैं। यदि हम सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से याद किया जाए तो हमें लॉन्ग टर्म चीज़ें याद रहेंगी, जन्मों जन्मों तक चीज़ें याद रहेंगी। तो आइए अब हम वो सीखेंगे आगे कि कैसे सबकॉन्शियसली चीज़ों को याद करते हैं। अगला आर्ग्यू करना, तर्क करना, वितर्क करना, ये हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड के बहुत सारे कार्य रहे। अब हम सबकॉन्शियस माइंड के कार्य को समझेंगे कि कैसे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के कार्य अलग होते हैं। सबसे पहले बात करें हम सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि बताइए 24 घंटे कार्य करता रहता है। जब हम सो जाते हैं तो भी ये कार्य करता रहता है, ऑटोमेटिक पायलट। इसका जो काम है ऑटोमेटिक करता रहता है, 24 घंटे करता रहता है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, ऑटोमेटिक ले रहे हैं, हम सोचते नहीं है कि हमें श्वास लेना है, लेकिन हमारी श्वास ऑटोमेटिक चल रही है। ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिक चल रहा है, हम जो खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक पचता रहता है। तो हमारे बॉडी के जितने भी काम है वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। वो काम कौन कर रहा है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो अगले काम के बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक पावर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास मैग्नेटिक पावर होती है, मतलब चीजों को आकर्षित करने की क्षमता होती है इसके अंदर। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के माध्यम से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट कर लेता है, एक चुंबकीय शक्ति की तरह। जिस तरह से चुंबक लोहे को खींच लेती है, उसी प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी प्रोग्रामिंग को खींच लेता है। यदि आपकी यहाँ प्रोग्रामिंग धन को से रिलेटेड है, रुपयों से रिलेटेड है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में धन की बौछार कर देगा। अगर आप अपनी किसी भी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रिलेशन को आपके प्रति अट्रैक्ट कर देगा, आपके पास ले आएगा, आपके निजी जिंदगी में ले आएगा।
आप जो भी चाहेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यदि इसके अंदर उस चीज़ की प्रोग्रामिंग हो जाए, तो ये अलाउद्दीन के चिराग की तरह काम करता है। जो भी इससे माँगोगे, जो भी इसके अंदर प्रोग्राम कर दोगे, तो वो आपकी रियल लाइफ में आना ही आना है, आज नहीं तो कल। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उसको पाने में पूरी कोशिश कर देती है। जिसे भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सोचते रहने से हमारी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है, तो वो चीज़ मैग्नेटिक पावर के थ्रू हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियल जिंदगी में ले आता है। चाहे वो धन हो, गाड़ी हो, पैसा हो, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी हो, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक खासियत है, मैग्नेटिक है। इसी के उपरांत यदि आप निगेटिव प्रोग्रामिंग डाल दोगे इसके अंदर, हमेशा रोते रहोगे अपने हालात पे, अपनी गरीबी पे, अपनी चीज़ों पे आप रोते रहोगे, निगेटिव करोगे, तो वो निगेटिव आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर देगा। इसको नहीं पता कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। आप जैसी इसके अंदर प्रोग्रामिंग डालोगे, जैसी आपकी सोच होगी, आपकी सोच के माध्यम से वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखने की आवश्यकता है। अगले कार्य के बारे में बात करेंगे, अनलिमिटेड मेमोरी स्टोरेज। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। आप जो डॉट डॉट्स देख रहे हैं, ये 1500 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन्स की डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी 80 GB होती है। कहने का मतलब ये है कि सुपर से सुपर कंप्यूटर की जो मेमोरी है, वो हमारे माइंड के आगे बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमारी जो आंखें हैं, वो एक कैमरे का काम कर रही हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डाटा 24 घंटा स्टोर हो रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यदि रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से, रिग्रेशन के माध्यम से पीछे की स्मृतियों में वापस जाया जाए, तो इस जन्म की सारी स्मृति, सारी वीडियो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हैं, और यहाँ तक कि पिछले जन्म की भी, पिछले कई जन्म की भी वीडियो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सेव रहती है, अनंत काल तक। तो इसके पास जो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, वो अनंत काल तक है, यानी कि इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है। अगले कार्य के बारे में बात करें, ऑटोमेटिक हीलिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक हील कर देता है। जैसे आपने देखा, कभी आपको चोट लग जाए या कोई हल्की फुल्की बीमारी हो जाए, वो आपकी ऑटोमेटिक क्योर हो जाती है। आप दवा नहीं लेंगे, फिर भी आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बिलीफ सिस्टम। अब बात करें बिलीफ सिस्टम के बारे में। आपका जिस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास फेथ है, आप उसके पास जाएंगे, आप वो व्यक्ति आपको कुछ भी दे दे, मीठी गोली भी दे दे, फिर भी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। या फिर आप किसी ऐसे, आपको लगता है कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी है, या आपके किस्मत दिन बुरे चल रहे हैं, आपको पर्टिकुलर मंदिर में चले जाएंगे या पर्टिकुलर गुरुजी से मिल लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो वास्तव में ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। जो आपकी प्रॉब्लम ठीक करेगा, वो करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और वो करता है बिलीफ पावर सिस्टम जो होता है उसके थ्रू। जैसा आप मान लेते हैं, वो आपके लिए रियलिटी होता है और सच बना देता है। कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप रात के अंधेरे में, तो आप कोई पेड़ को देख लें, छोटे से पेड़ को, झाड़ को देख लें, तो आप कल्पना कर लेंगे कहीं भूत तो नहीं है, तो आपको इसके हाथ पैर सब कुछ नजर आने लग जाएगा। आप जैसे माइंड में थॉट्स डालोगे, आपका माइंड वैसी आपकी जिंदगी में रियलिटी बना के पेश कर देगा। तो अब हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करें, हमारी जो आदत होती है, किसी ने कहा ना तो आदत एक दिन में बन जाती है, ना ही एक दिन में आदत बिगड़ सकती है, लेकिन माइंड की रीप्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपनी आदत को 1 घंटे में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना, मैं बात कर रहा हूँ माइंड की रीप्रोग्रामिंग के बारे में। हैबिट्स हैबिट्स कुछ अच्छी भी होती हैं, बुरी हैबिट्स होती हैं। बुरी हैबिट्स को हर एक व्यक्ति चेंज करना चाहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत हो चुकी है, शराब पीने की लत हो चुकी है, वो अपनी लत को छुड़ाना चाहता है, तो वो कॉन्शियस माइंड से निर्णय लेता है, कॉन्शियसली निर्णय लेता है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। यहाँ तक कि अपनी कसम खा जाता है, और अपने घर में सभी बीवी बच्चों की कसम खा जाता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन उसका जो निर्णय है वो कॉन्शियसली है। जब निर्णय कॉन्शियसली है, और कॉन्शियस माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90 गुना ज्यादा पावरफुल है। जब अंदर से आदत लगती है, जब अंदर से हैबिट लगती है, हमें एडिक्शन लगता है अंदर से, तो हमारा कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, और हम अपनी कॉन्शियस माइंड की, अपने संकल्पों की और अपनी कस्मों को तोड़ते हुए हम उस कार्य को कर लेते हैं।
तो सबसे पहले यदि आप अपने किसी भी बैड हैबिट्स के लिए, किसी भी एडिक्शन के लिए बदलाव करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियसली स्तर पे करना होगा, जो कि आप नहीं जानते। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिप्रोग्रामिंग करके अपनी आदत चेंज कर सकते हैं, बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, आप यदि गुस्सा करने की आदत है तो जितनी बार आप गुस्सा करेंगे, कलेश करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आगे से आप यही सोचते हैं कि आगे से मुझे गुस्सा नहीं करना। लेकिन आप वो निर्णय कहाँ लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से। और अगली बार जब भी गुस्सा आता है तो आप पुराने निर्णय को भूल जाते हैं, और जब आप पुराने निर्णय को भूल जाते हैं तो आप गुस्सा कर देते हैं। फिर आपका जो गिल्टी करता है वो कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड गिल्टी के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब अंदर से गुस्सा आता है, अंदर से वाल आता है, तो आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, आप अपना आपा खो देते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी चीजें आप बाहरी संसार में परिवर्तित करना चाहते हैं, जो भी आप आउटपुट देखना चाहते हैं, उस आउटपुट के लिए आपको अपने माइंड के अंदर जाकर रिप्रोग्रामिंग करनी होगी। तो अब हम सीखेंगे लास्ट में वीडियो के कि कैसे माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। तो आइए अगले काम के बारे में हम बात करें, क्रिएटिविटी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का अगला काम है क्रिएटिविटी करना। आप देख रहे हैं सुई से लेकर जहाज तक इस संसार में जितना भी विकास हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हुआ है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं, कवि होते हैं, सिंगर होते हैं, राइटर होते हैं, उनको कुछ चीजें अटक जाती हैं, कुछ चीजें पूरा नहीं हो पाती हैं, कुछ सवाल उनके ऐसे हो जो नहीं सुलझते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं और रात में अपने पास डायरी और एक पेन रख के सोते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उन सवालों का जवाब उनके सपनों के माध्यम से दे देता है। तो उनको जैसे ही लोग अपनी डायरी पेन पास में रखते हैं तो उनको उठा करके रात में जा करके लिख लेते हैं, ताकि वो सुबह तक भूल ना जाए। तो इसी प्रकार से आप जितनी भी खोजें देख रहे हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के क्रिएटिविटी ही फंक्शन से हुई है। दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं हो। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सवाल दे दो तो उसका आपको आज कल परसों जितने भी दिन लगेंगे, लेकिन कम से कम समय में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सवाल के जवाब को दे देगा। हर सॉल्यूशन है हमारे माइंड के पास। दुनिया में इतनी समस्या नहीं है जितनी सॉल्यूशन है उस चीज के। लेकिन अगर आप अपना फोकस सॉल्यूशन पे करेंगे तब, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सॉल्यूशन मांगेंगे तब। लेकिन हमारा मन क्या है? हमारा मन सिर्फ और सिर्फ समस्याओं में उलझा रहता है। हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखते हैं। जिस चीज की तरफ हम देखते हैं, हमारा फोकस, हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को हमारे अंदर ला देता है। यदि हमारी निगाहें, हमारी नजरिया समस्याओं पर है, प्रॉब्लम्स पे है, तो हम मैग्नेटिक पावर्स के थ्रू हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ला के हमें दे देगा। तो हमेशा अपना नजरिया हमें सॉल्यूशन की तरफ रखना चाहिए। ठीक है, अगली के बारे में बात करते हैं। अगला काम है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। हमारा जो माइंड का काम है, जैसे ही हम किसी की चीज बारे में बताते हैं, सोचते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने माइंड में हाथी की इमेज नहीं सोचनी है, लेकिन आपके माइंड में हाथी आएंगे। मैं कहूँ हाथी को बिल्कुल नहीं सोचना है, आपके माइंड में झुंड बना बना के हाथी आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड विजुअलाइजेशन करता है। क्योंकि हमारा माइंड वर्डों को नहीं सुनता है, पिक्चरों को सुनता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में यही नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं, निगेटिव प्रोग्रामिंग देते चले जाते हैं, निगेटिव प्रोग्रामिंग देते चले जाते हैं, फिर उनकी लाइफ में रिजल्ट भी निगेटिव आते चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विजुअलाइजेशन से आप अपनी जिंदगी में चाहें तो बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल एक तस्वीर होती है, एक पिक्चर होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो विजुअलाइजेशन से भी आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर पाएंगे, और आप रिप्रोग्रामिंग जैसे ही आपके माइंड की हो जाएगी, फिर वो वैसे ही आपके जीवन में सच हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। इमोशंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन इमोशंस में आके हम उनके लिए वो बातें शेयर कर देते हैं, बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि हमारा जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से इमोशंस निकलते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता और बाईपास हो जाता है, हट जाता है, और हम सबकॉन्शियसली आके इमोशंस में आके रोना शुरू कर देते हैं और वो बात बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। बात को हम पछताते हैं कि हमने ऐसा डाटा इन्फॉर्मेशन दूसरे को क्यों शेयर कर दिया, हम उसके सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए कि हम रोना क्यों शुरू हो गए। तो ये हमारे इमोशंस होते हैं जिसपे हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आते हैं तो निकल ही जाते हैं। अगली हम बात करेंगे मेंटल क्लॉक के बारे में।
मेंटल क्लॉक के बारे में जैसे कि आपने सुना होगा, ये हम स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं, टीचर्स लोग हैं, कि आपको जितने बजे सुबह उठना है, अपनी पिलो अपनी तकिया पे लिख के सो जाओ, आपकी तकिया आपके लिए उठा देगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी तकिया हमें नहीं उठाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मेंटल क्लॉक का जो सिस्टम बना हुआ है, वही हमारे लिए उठा देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए जिस टाइम हम जागना चाहें जागा देता है। अगले हम पावर्स के बारे में, अगले हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही, बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। उनका कारण सीधा सीधा यही होता है क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्म की प्रोग्रामिंग बनी हुई होती है। पहले वो स्पिरिचुअल रहे तो इस जन्म में भी वो स्पिरिचुअल रहेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप में एक अलग प्रकार की जर्नी है और कंटिन्यू ये चलती रहती है। तो स्पिरिचुअली जर्नी के माध्यम से आप अपने इंट्यूशन बढ़ा सकते हैं, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, मेडिटेशन में आगे निकल सकते हैं। तो बहुत सारे इसके सबकॉन्शियस माइंड के अपने कार्य हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर दें सही से, तो आपका मेडिटेशन में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड इधर उधर भटकना बंद कर देगा, आपका चंचल माइंड एकदम शांत हो जाएगा। तो आप इस सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शंस का लाभ उठा के अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। इंट्यूशन, जैसे कि आपने देखा है कि आपको ऑटोमेटिक इंट्यूशन आ जाता है कि उसकी कॉल आने वाली है, पर्टिकुलर व्यक्ति आने वाला है। तो क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे इंट्यूशन आते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल में नेटवर्क आते हैं, मोबाइल ऑटोमेटिक कॉल आ जाती है, उसी प्रकार से हमारे माइंड में भी दुनिया से सबसे बड़ा कोई पावरफुल चीज़ है, कोई नेटवर्क है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऑटोमेटिक से हमें पहले मालूम पड़ जाती हैं, बशर्ते हम कितने शांत हैं। जितने हम शांत होंगे, जितने हमारे थॉट्स शांत होंगे, उतनी ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो हमारा माइंड है, वो माइंड में प्रत्येक दिन लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, और जितने थॉट्स कम आएंगे, हम उतनी ही अंदर की चीज़ों को हम आसानी से समझ पाएंगे। अब हम समझते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो काम कैसे करती है और उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, मैं आपके लिए बताऊं, ये न्यूरॉन्स हैं, और लगभग 4 से 5 हज़ार न्यूरॉन्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एक पैटर्न ये रहा, ठीक है। ये जो पैटर्न बन गया, सपोज दैट मानो ये गरीबी का पैटर्न है। ये गरीबी का पैटर्न कैसे बना, किसने बनाया? ये हो सकता है आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड हो सकता है आपके इसी जन्म से रिलेटेड हो। जैसे कि आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, सोसाइटी में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिली होगी। पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा आपस में लड़ाई करवा देता है, पैसा हमारे हाथ का महल होता है। इस संसार में सबसे बुरी चीज़ पैसा है। यदि पैसा ना हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ऐसी ना जाने कितनी अनंत बात है। या पैसे वाले लोग कंजूस हो जाते हैं, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, तो हमारा मन मान लेता है यार पैसे सारी बुराइयों की जड़ है, तो हमें पैसे वाला नहीं बनना, हम गरीब ही ठीक है। यह हमारे स्पिरिचुअल जो साइंस है, स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जैसे जो बाबा, मौलवी या पंडा पुजारी जो भी हैं, तो वो इस टाइप से मतलब कि पहले प्रोग्रामिंग कर देते थे कि माया सही नहीं है और आपके माया सारी दुखाओं की जड़ है, या माया आती है या पैसा आता है तो बुराई भी लेके आता है। तो हमारा जो माइंड कभी कभी सोच लेता था कि हम वैसे गरीबी ही ठीक है। तो गरीबी का पैटर्न इस प्रकार से आपके माइंड के अंदर डाल दिए जाते हैं, इस तरह से आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। फिर आप कितनी ही लाइफ में मेहनत कर लें, कितना ही कुछ कर लें, आपके पास दौलत आने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी चीज़ों को लाइफ में वैसे ही कर देगा। प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है मैं आपके लिए अभी समझाता हूँ। जैसे आपको पैसे के प्रति, धन के प्रति ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी है, ठीक है, तो आपको जो थॉट्स आएंगे, जो विचार आएंगे, वो निगेटिव ही आएंगे। वो ऐसे ही विचार आएंगे कि आपके पास पैसा ज्यादा नहीं हो। जैसे कि आप लोग गाना गाते हैं, मन लागा मेरे यार फकीरी में, तो मन लागा मतलब कि बड़ा खुश मिल रहा है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना अमीरी में, मन लागा मेरे यार गरीबी में। मतलब ऐसे लोग, मतलब ऐसे ऐसे भजनों की, ऐसे ऐसे पहेलियों की, ऐसे ऐसे कहावतों की खोज कर दी गई है, ऐसे माइंड में डाल दी गई, जिसकी वजह से निगेटिव प्रोग्रामिंग बन गई है। अब जब माइंड में निगेटिव प्रोग्रामिंग है, तो रिजल्ट्स, थॉट्स कैसे आएंगे हमारे माइंड में? हमारे माइंड में थॉट्स आएंगे, वो भी निगेटिव ही आएंगे। वो ऐसे थॉट्स आएंगे जिससे हमारे पास पैसा
ज़्यादा ना आए, धन ज़्यादा ना आए, ठीक है। और जैसे ही थॉट्स आएंगे वैसे ही हमारी स्पीच होगी, हम वैसे ही बोलेंगे, और हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारा माइंड काम करेगा, और जैसा हमारा माइंड काम करेगा वैसा हमारा ब्रेन काम करेगा, और जैसा हमारा ब्रेन काम करेगा वैसी बॉडी हमारी एक्शन लेगी, और जैसी बॉडी एक्शन लेगी वैसे ही आपको मिलेंगे रिजल्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया निगेटिव पैटर्न है, जब आपके अंदर पैसे को लेकर निगेटिव पैटर्न है तो आपको थॉट्स क्या आएगा, यार चलो आज आराम कर लूँ, आज संडे है, या आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, या शरीर भारी है, या आज धूप अच्छी निकली है। मतलब इस तरह से ना जाने कितनी अनंत बहाने मिलेंगे आपको कि आज छुट्टी कर लेते हैं। आपको आलस आएगा, बहुत ज्यादा आलस आएगा, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके माइंड में निगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी है। क्योंकि जैसा हम बीज डालेंगे उसकी फसल भी वैसी आएगी। ये तो सिंपल साइंस है, हर एक कोई जानता है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप स्पीच कैसे बोलेंगे, कैसे नेगेटिव। कोई भी आपका यार दोस्त आएगा, वहां चलो उस काम से चलो, वहां पैसे आएगा, आप नेगेटिव बोलेंगे, नहीं जाना यार, मुझे आज आलस से, आज मैं आराम करने दे यार, सो लेने दे, अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, आप ऐसे बोलेंगे। फिर आपका माइंड क्या गम कर, आज सो लो, फिर माइंड आपका नींद और ला देगा। जब माइंड नींद ला देगा तो आपका ब्रेन भी क्या करेगा, आलस भेज देगा, नशा भेज देगा, सुस्ती भेज देगा आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी क्या सो जाएगी। जब आपकी बॉडी सो जाएगी या ढीली पड़ जाएगी, या वीडियो गेम देखने में, वीडियो रील्स देखने में जब बिजी हो जाएंगे आप, तो आपके रिजल्ट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यहाँ से नेगेटिविटी शुरू हुई और यहाँ पर भी रिजल्ट भी नेगेटिव आया। हम जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा अपने रिजल्ट्स पे हम फोकस करते हैं, रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलते। जब रिजल्ट्स नहीं बदलते, हम अपने कार्य बदल देते हैं, हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं, फिर भी हमारे रिजल्ट तो वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जड़ पे काम नहीं किया। जड़ पे काम करना होगा, यहाँ थॉट से भी अंदर जाना होगा, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं हमें वहां पर काम करना पड़ेगा, वहां पर बदलाव करना पड़ेगा, तब हम अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। यहीं पर आप अपने दूसरा पैटर्न बना देंगे रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से। रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? रिप्रोग्रामिंग करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। या तो आप चीजों को बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन करें, जैसे कि मैंने बताया था, या फिर आप अपने अंदर जैसे ही सुबह उठते समय या रात को सोते समय रिपीटेशन करके सोए। रिपीटेशन रात को सुबह उठते समय और रात को सोते समय लगभग 30 से 40 सेकंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है और कॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। जब हम इस अवस्था में जो भी चीजें मांगते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग हो जाती है धीरे धीरे करके, और उससे हमें उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका आज तक का, दुनिया का सबसे अच्छा तरीका, वो है हिप्नोटाइज। जी हाँ दोस्तों, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड की जो लाइन देख रहे हैं आप वॉचमैन की, तो उसमें क्या, कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से सुला दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। जब कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से बाईपास हो जाता है तो ये लाइन हट जाती है। फिर हम जैसी प्रोग्रामिंग डालें वैसी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। हम डाल सकते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं पैसे को चारों तरफ से खींचा चला रहा है, मैं पैसे का चुंबक हूं, मैं पैसे को बहुत आसानी से कमा लेता हूं, मैं पैसे से प्यार करता हूं। जब आप ऐसा पैटर्न बना लेंगे, जब आपका ये पैटर्न इस पैटर्न से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो आपका पुराना वाला पैटर्न ऑटोमेटिक टूट जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक म्यान में एक तलवार रहती है, उसी प्रकार से हमारे माइंड में या तो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। जब पॉजिटिव ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो निगेटिव ऑटोमेटिक टूट जाता है। जब निगेटिव टूट जाता है तो अब प्रोग्रामिंग आपकी पॉजिटिव हो गई, तो आपको थॉट्स कैसे आएंगे? प्रोग्रामिंग पॉजिटिव है, थॉट्स आएंगे ज्यादा काम करने के, ज्यादा पैसे कमाने के, आपके अंदर से बॉडी में एनर्जी आएगी। जब थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, आप क्या होंगे, आप पॉजिटिव बोलेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, बड़ा करने की सोचेंगे, बड़ा इनकम करने की सोचेंगे, और बड़े चीजें करेंगे, बड़ी स्पीच देंगे, बड़ा अच्छे से बोलेंगे आप किसी से भी। अब फिर आपका माइंड क्या, माइंड एकदम हैप्पी हो जाएगा, माइंड एकदम खुश हो जाएगा। माइंड आपकी बॉडी के लिए क्या, ब्रेन के लिए क्या, एकदम ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा आपका ब्रेन कि आपको बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाएगी, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो बॉडी आपकी क्या लेगी, पॉजिटिव एक्शन लेगी। जब आप पॉजिटिव एक्शन लेगी तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, रिजल्ट भी आपको एकदम पॉजिटिव मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा साइंस है। यदि हमारे पास पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी तो पॉजिटिव थॉट्स जाएंगे, पॉजिटिव जब थॉट्स होंगे, पॉजिटिव जब हमारे विचार होंगे, हम तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जैसा चलेगा घूमेगा वैसे हमारी जुबान निकालेगी। और जब जुबान हमारी पॉजिटिव रहेगी, स्पीच हमारी पॉजिटिव रहेगी, तो हमसे ऐसे ऐसे लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो डाटा चला जाता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ताकत लगा देगा इस प्रोग्रामिंग को सच करने के लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भगवान कहें, किस्मत कहें, भाग्य कहें, तो बस एक ही बात है, ये अलग अलग नाम में सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है।
तो आप पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, आपका माइंड भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा आपके ब्रेन के लिए, आपका ब्रेन भी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी पॉजिटिव होगी, एनर्जेटिक होगी, हैप्पी होगी, तो आप अच्छे से काम करेंगे। जब अच्छे से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें चेंज अपने माइंड बॉडी शब्दों पे ना करके, विचारों पे ना करके, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करने होंगे। आपने देखा है न्यू ईयर पे लोग हर बार नए नए गोल्स लेते हैं, नए नए टारगेट लेते हैं, नए नए हैबिट्स बनाने की सोचते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डिसीजन जहां लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, वो कॉन्शियस माइंड पे डिसीजन लेते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में उनकी पुरानी आदत, पुराने बिलीफ्स पड़े हुए होते हैं, तो वो पुराने सबकॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड को आराम से तोड़ देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी हिसाब से आप अपने जीवन में जो भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, हर चीज आप यहीं से आकर्षित कर सकते हैं। कोई आप रिलेशन आकर्षित करना चाहते हैं, कोई भी आप गाड़ी आकर्षित करना चाहते हैं, घर भी आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ भी आप आकर्षित कर सकते हैं। आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आप अपनी स्वस्थ जिंदगी का पैटर्न बना सकते हैं, रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और आप उस बीमारी से बहुत ही आसानी से आप पीछा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है WHO की रिसर्च में कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। आप किसी चीज से डरते हैं, ये डर का पैटर्न है, और जब डर का पैटर्न है बना हुआ है तो थॉट्स भी निगेटिव ही आएंगे। आप भूत का डर होगा अंदर, तो बाहर भी आपके जो विचार होंगे भूत से रिलेटेड आएंगे। आप भूत प्रेत के बारे में बात करेंगे, आपका माइंड भी आपको डराएगा, आपके ब्रेन भी आपकी बॉडी में डरने वाले हार्मोन्स रिलीज करेगा, फिर आप डर जाएंगे, आपको अजीब अजीब चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, आंखों से दिखना शुरू हो जाएंगी, नहीं होगी फिर भी दिखना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप डर जाएंगे। क्या लास्ट में क्या रिजल्ट, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही आपको रियल जिंदगी मिलेगी। यदि आप यहाँ बहादुर हैं, आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके यहाँ बहादुर का पैटर्न बना लेंगे, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप पॉजिटिविटी का पैटर्न बना लो, तो पॉजिटिव थॉट्स हो जाएगी। आप उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस डर से बहुत ही जल्दी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी से किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। तो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना आना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग जाने नहीं देता है। तो इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपको हिप्नोटिज्म सीखना होगा। हिप्नोटाइज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ज्ञान की पद्धति है जिससे हम अपने कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जैसा चाहे वैसा हम पैटर्न बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी चीजें पड़ी हुई, यदि आपके माइंड में चिंता, तनाव, डिप्रेशन पड़ा हुआ है, यहाँ से आप ऊपर से बनावटी रूप कितनी देर खुश रह सकते हैं, कितनी देर आप बनावटी हंसी से मुस्कुरा सकते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए। लेकिन चिंता तनाव आपके यहाँ पड़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई ब्लड शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर बोलता है आप चिंता करते हो, आप बोलते नहीं करते। चिंता आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस माइंड में पहुंचा देता है, और कॉन्शियस माइंड वैसे थॉट्स देता है, वैसे आप स्पीच बोलते हो, वैसे आपकी बॉडी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बाहरी दुनिया में, अपने शरीर में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने भाग्य, किस्मत, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्राम, इसको जो नाम दो आप दे सकते हो, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो। जो बिलीफ्स बने हुए हैं, जो आपकी किस्मत बनी हुई है, आप उसको चेंज कर सकते हो। किस्मत मतलब न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, इन पैटर्न को आप चेंज करके अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसके लिए आप हिप्नोथेरेपी सीखेंगे, सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखेंगे, उससे आप अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। आप हिप्नोटाइज करने का पूरा मेथड सीखेंगे, उससे आप अन्य लोगों को भी समस्या सॉल्व करने में मदद कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।